हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ प्यारी सी बातें करेंगे कि जब पूजा का नारियल निकल जाए खराब, मतलब तो भगवान शिव क्या संकेत देते हैं। क्या है कि कभी आपके साथ भी शायद ऐसा हो या आपके साथ हुआ हो कि जो नारियल होता है वो पूजा में चढ़ाया था, वो अंदर से खराब निकल गया और पूजा करनी है। कभी ना कभी ज़रूर ऐसा होता है। जब हुआ होगा तो आपको दुकानदार पर गुस्सा या मन में बेचैन हो उठते हो, हाँ ये क्या अशुभ हो गया, भगवान नाराज़ हो गए हैं या कोई हादसा होने वाला है। जैसे कई बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। पूजा में चढ़ाए गए नारियल का मतलब अशुभ नहीं होता। जाने हम इसके पीछे का मतलब जानेंगे। नारियल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। उनकी पूजा में नारियल का होना तो ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम बहुत बेचैन होते हैं, सारा दिन वही सोचते रहते हैं। पूजा में चढ़ाया नारियल अगर ख़राब निकल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अशुभ है, बल्कि नारियल का खराब निकलना शुभ होता है। खराब नारियल को शुभ मानना, इसके पीछे एक खास कारण होता है कि जब हम मानते हैं, क्या कारण है, क्यों मानते हैं, खास कारण। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा थोड़ी ना होता है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं आपसे बता रही हूँ। क्या है कि ऐसा माना जाता है कि नारियल फोड़ते समय खराब निकल जाए तो मतलब कि भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसलिए वो अंदर से पूरा सूख गया है। यही नहीं, ये मनोकामना पूर्ण होने के भी संकेत है। इस समय आप भगवान के सामने अपनी जो भी इच्छाएं जाहिर करते हैं, उनको इच्छा बताते हैं, वो ज़रूरी पूरी होती है। वही अगर आपका नारियल सही निकलता है तो आप क्या करते हैं, उस नारियल को प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं, खुद खाते हैं, खिलाते हैं, उसका पानी छिड़कते हैं, यानी कि पूरे घर में छिड़कते हैं। वो तो चलो एक हमने मान लिया कि अब सब कुछ ठीक है। मन में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो ये उसी का उत्तर दे रही हूँ मैं। अब बात ये होती है, सही निकलता नारियल फोड़ते समय तो उसी के बीच हम सबको हम बांट देते हैं कि शायद ये चीज़ शुभ हो गई है, लेकिन असल में ये भी चीज़ सही है। और अगर खराब निकल रहा है नारियल तो आपको दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भगवान के स्वीकार कर लिया है। अब है माँ लक्ष्मी, उनको करना चाहते हैं प्रसन्न तो इस खास विधि को ज़रूर अपनाएं। पूजा हर कोई करता है, हर किसी के तरीके अपने अपने हैं, लेकिन हर एक नियम बने हुए हैं, विधि है। अष्ट लक्ष्मी का सबसे पहले ध्यान करना होता है। माता लक्ष्मी पूजा खासकर शाम के वक्त होती है। शुक्रवार की शाम आप हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहनकर अष्ट लक्ष्मी की पूजा करें। अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर पर गुलाब का फूल चढ़ाएं, फिर धूप दीप दिखाएं। इसके बाद एम ह्रीम श्रीम अष्टलक्ष्मी ह्रीम सिद्धे नमः गुहे आगमचमच नम स्वाहा का जाप करना है। माना जाता है कि इस तरह पूजा करने से माता सभी इच्छाएं भी पूर्ण करती हैं। मतलब आप हर शुक्रवार, ज़रूरी नहीं, आप रोज़ कर सकते हैं शाम को उनकी पूजा, जैसे हम शाम संध्या करते हैं। अष्टगंध चढ़ाएं। शुक्रवार की शाम को माँ अष्टलक्ष्मी के साथ ही श्री यंत्र को अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ ही देवी की आरती करें। माना जाता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, घर में धन धान्य आता है। और माना जाता है कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हर तरह से सुख बना रहता है। इसी तरह आपको और भी कुछ, सब कुछ करते हैं, लेकिन शायद आपने कभी पढ़ा है अष्टगंध कैसे होता, क्या चढ़ाते हैं, और लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ा है, तो ये चीज़ें तो नहीं करी होंगी। वैसे नॉर्मल पूजा तो सब कोई करता है। लक्ष्मी नारायण की करें पूजा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के स्वामी यानी उनके पति हैं, तो ऐसे में आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान विष्णु की पूजा भी करनी है। शाम के वक्त माँ लक्ष्मी के साथ ही आप विष्णु भगवान की भी पूजा करें। माना जाता है कि अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गहरे गुलाबी रंग के कपड़े में श्री यंत्र और माँ अष्टलक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कर इस दिन पूजा करने से घर में भी संपन्नता आती है। तो ये आपको ज़रूर करना है। आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।